नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात करेंगे देवभूमि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी हैं, जो कि ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी, जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगले महीने पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही बता दूं कि जो केंद्र सरकार का 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसको बृहद रूप देने के लिए जो है उत्तराखंड में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश भर में करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 रैलियां हैं, जिसमें से एक प्रस्तावित रैली उत्तराखंड में भी होने जा रही है। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही है। संगठन से लेकर सरकार तक रैली की तैयारियों में लगा हुआ है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे और वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी किया है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। इसमें उनकी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो उनका कार्यक्रम है अभी वह प्रस्तावित है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और संगठन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम सारे जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। तो 30 मई से लेकर 30 जून तक बृहद कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। जी बिल्कुल नवीन, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रैली जो है वो आयोजित की गई है, कहां पर ये रैली होगी और किस समय जो है पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे, किस तारीख को वहां पर पहुंचेंगे, क्या ये भी स्पष्ट हो पाया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अपने संदेश में कहा है कि उनका कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। जल्द ही इसकी सूचना भी दी जाएगी, क्योंकि अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसकी सूचना नहीं हो पाई है कि यह रैली कहां पर होगी, किस जगह पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो करीब 1 से 1.5 घंटे तक उन्होंने बैठक की। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है दौरे को लेकर और कार्यक्रमों के मद्देनजर देखते हुए जो 30 मई से 30 जून का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार करने की भी बात चल रही। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम की विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि कार्यक्रम किस रूप से किया जाएगा और प्रदेश में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केवल केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा दी जाएगी। चूँकि 4 धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम खराब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं
उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो वही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। देहरादून में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कल देर शाम हुई बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये कयास लगाया जाना भी स्वाभाविक थे, क्योंकि कल देर शाम भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत खिलेंद्र चौधरी, कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे थे और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद संगठन या सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये एक रूटीन बैठक थी जिसमें भाजपा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को लेकर विशेष बातचीत हुई है। हालांकि राजनीति के गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि भाजपा ने दायित्वधारियों की लिस्ट एकदम फाइनल कर ली है। मोदी जी भी आएंगे और प्रत्येक लोकसभा में हमारी एक बड़ी जनसभा होनी है। एक जनसभा में संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आएंगे। कुल 51 जनसभाएं उन्हें देश भर में करनी है, तो उनमें एक हमारी भी प्रस्तावित है कि एक सभा उनकी उत्तराखंड में रहेगी। अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सभी लोकसभाओं में जो बड़ी जनसभाएं होनी उसमें किसी में नड्डा जी आएंगे, किसी में अमित शाह जी आएंगे। राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो बड़े नेता हैं वो एक एक लोकसभा की जनसभा में रहेंगे। आज पूरे देश में रोजगार मेले के माध्यम से करीब 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं राजधानी देहरादून के पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महेंद्र भट्ट ने रोजगार मेले में 204 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने 27 युवा युवतियों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं बाकी युवाओं और युवतियों को उनके विभाग के अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को लगातार नौकरी देने के साथ ही कृषि, योग, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर का भाव अब देखने को मिल रहा है। आज उत्तराखंड के देहरादून में जो रोजगार मेला लगा है, इसमें 200 नियुक्ति पत्र हमने युवकों को दिए हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भी हैं और इक्का दुक्का बाहरी राज्यों से भी जो आए हैं, उत्तराखंड से जिन्होंने भरा था उनको भी मिला है। बहुत ही उल्लास का आज दिवस यहाँ पर रहा है। बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मैंने अभी पूछा आप क्या करोगे, उन्होंने कहा सबसे पहले पहली तनख्वाह से हम अपने इष्ट के वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। यानी संकल्पित हैं बच्चे और उन्होंने ये बात को माना है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने जो मेहनत करी है, उनके माता पिताओं का जो एक संकल्प था, जो प्रार्थना प्रभु से होती थी, वो प्रार्थना आज फलित हुई है। मोदी जी ने जो कहा कि हम 10 लाख बच्चों को देंगे, उसी में से आज आपने देखा पुनः 5वें दौर में 71,000 बच्चों को आज देश भर में पुनः रोजगार दे दिया। मैं समझता हूँ लगभग मेरे अंदाज से 3,59,000 के लगभग बच्चों को आज रोजगार मिल चुका है। मेरा नाम रुकमा बिष्ट है और मैं यहीं देहरादून की रहने वाली हूँ और आज मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। कैसा लग रहा है? तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है और ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क है, तो फाइनली आज मुझे ये मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मिला है CSD डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिला है। तो अभी इसमें लोकेशन अभी वो नहीं अलॉट नहीं हुआ, तो वो अभी आएगा तो तब जॉइनिंग लेटर तो तब।
वह उत्तराखंड का शिक्षा महकमा अब निजी स्कूल की मनमानी पर शिकंजा कसने जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में पिछले दिनों फीस बढ़ोतरी के मामले हो या फिर महंगी किताब लगाए जाने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निजी स्कूलों में की गई छापेमारी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद निजी स्कूल को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी एक सरकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग हो सकेगी बल्कि वहां आने वाली समस्याओं में सरकार तत्काल एक्शन लेगी। हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में और एडेड स्कूलों में अब हम शिक्षा विभाग का एक नॉमिनेट अधिकारी भी रखने जा रहे हैं और उससे ये हो जाएगा कि उन स्कूलों में कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है तो तुरंत शासन उस पर जो है निर्णय ले सकता है। उत्तराखंड में 4 दिनों से चल रहे श्री अन्न महोत्सव का आज समापन हुआ। इस समापन अवसर पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की जनता को आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसको देने का काम किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के इस मोटे अनाज को विश्व के पटल पर नई पहचान मिल सके। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी मोटे अनाज की बात कही तो उसको उत्साहित करने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने के लिए भी कहा गया, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण को पूरा किया जा सके। उत्तराखंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। और इसके लिए यहाँ के कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं मिलेट्स श्री अन्न का आहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें और समूची दुनिया भी स्वस्थ रह सके, सारी दुनिया का कल्याण हो। भारत इस मामले में हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह किया कि 1 साल पूरी दुनिया में इसके प्रचार प्रसार के लिए नियत करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव को उपस्थित 72 देशों ने समर्थन प्रदान किया और आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का निश्चय किया है और पूरी दुनिया में इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना हो रही है। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि इसका उत्पादन छोटा ही किसान करता है। यह वर्षा आधारित क्षेत्र में भी हो जाता है, मोटी जमीन में भी हो जाता है और इसके उत्पादन करने में लागत भी कम आती है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने मिलेट्स की दृष्टि से जो प्रयत्न किया है, सरकार की उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। और दूसरी ओर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, जो एक तौर से केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का पर्याप्त बल है, केंद्र सरकार ने उसके लिए मिशन भी प्रारंभ किया है। तो वहीं नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में काशीपुर की महानगर महिला कांग्रेस उतरी है। महिला पहलवानों के सत्याग्रह आंदोलन को समर्थन देते हुए महिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है।
उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें करने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि इस विषय में कोर्ट के आदेश भी जारी हो चुके हैं। महानगर महिला कांग्रेस कमेटी काशीपुर की समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्तियों ने कहा की ओर से आग्रह किया गया कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के दोषी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश सरकार को दिए जाएं, ताकि देश की नारी शक्ति का सम्मान बना रहे और उन्हें न्याय मिल सके। देश देख रहा है कि लगभग पिछले 6 महीने से हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हैं और एक आंदोलन वो कर रही हैं। ये पूरे देश के लिए वाकई एक बहुत शर्म का विषय है। जिन महिला पहलवानों ने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया, गौरव दिलवाया, आज उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज जंतर मंतर पर आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं पूछती हूँ भाजपा सरकार से, जो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज देश की बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं और आज सड़क पर आंदोलन करने के लिए विवश है। और मैं उन महिला नेत्रियों से भी सवाल करती हूँ जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में स्मृति ईरानी चूड़ियाँ खनकाती थी, आज जब महिलाओं पे अत्याचार की बात होती है तो भाजपा सरकार की महिला नेत्रियां क्यों चुप रहती हैं? वो क्यों नहीं हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती हैं? तमाम सारे जितने भी महिलाओं की जो अत्याचार है, लगातार 2000 के बाद महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो उन्नाव का केस हो, हाथरस की दलित बालिका का केस हो या उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेता ही लिप्त अधिकांश केसों में पाए गए हैं और उसके बाद पीड़ित परिवार को लंबे संघर्ष के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। आज हम सब लोग महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला जी के आदेशानुसार एसडीएम कोर्ट में आज हम एकत्रित हुए हैं और हमने राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित करते हुए एक ज्ञापन एसडीएम साहब महोदय को यहाँ दिया है और हम इस आशा से आए हैं कि शीघ्र ही जंतर मंतर पर बैठी हुई उन बेटियों को न्याय मिलेगा और महिला कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई को और उनके इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। आज हम सभी कांग्रेस महिलाएं और कार्यकर्ताएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। हमारे एकत्रित होने की जो वजह है वह यह है कि जो जंतर मंतर में हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं, उनके साथ यौन शोषण हुआ है, इनकी कानूनी कार्रवाई की जाए, बृजभूषण को सजा मिले। उत्तरकाशी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और डीएम अभिषेक रुहेला मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लगभग 35 शिकायतों को सुना गया, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और वहीं देहरादून में कृषि विभाग ने मिलेट्स महोत्सव के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते बागवानी और कृषि को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अभी तक तय नहीं किया है। इस बार जब जनता टीवी ने कृषि निदेशक से सवाल किया तो तब उन्होंने बेतुका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज का विषय बागवानी और भारी बारिश नहीं। कृषि निदेशक के इस बेतुके बयान पर कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मिलेट महोत्सव के नाम पर तो करोड़ों बहाए जा रहे हैं, लेकिन जिन किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है उनका अभी तक मुआवजा तय नहीं किया गया। ये एक बड़ा सवाल है। इसके अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं? पहले जरा आप कृषि निदेशक के इस बेतुके बयान को सुनिए। सरकार आज मिलेट्स के ऊपर या मोटे अनाज के ऊपर डिस्कशन कर रही है। अच्छा होता कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से उद्यान को और कृषि को कितना नुकसान हुआ। गेहूं सड़ रहा है खेत में लोगों के, उसका कोई आकलन नहीं है। मसूर की दाल नहीं हो पाई, उसका कोई आकलन नहीं है। पेड़ों में सेब के बगीचे बर्बाद हो गए, अखरोट के बगीचे बर्बाद हो गए। सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार अगर किसानों की हितैषी होती तो सबसे पहले उनका जो नुकसान का आकलन करती और उनका जो भी मुआवजा बनता वो देती। केवल ये दिखावे के लिए है। 5 स्टार कल्चर की तरह से काम करके नहीं होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।